अब ये शेंजन में आया तो इस वजह से आईडी मेरी पास थी उधर की, तो इस वजह से मैं लीगली ट्रैवल कर सका। रोमानिया से इटली की तरफ आ रहे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर आपको दिखाने पड़े? रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग। शेंजन के अंदर आ चुके हैं। शेंजन के अंदर आप कितनी देर तक घूम सकते हैं? यहाँ पे कितना टाइम है आपके पास कि आप कितनी देर तक यहाँ पे घूम फिर के वापस जा सकते हैं? ये सर 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज ये हमारी वीडियो है पाकिस्तान से रोमानिया के ऊपर और रोमानिया से इटली के ऊपर, यूरोप के ऊपर। आज ये हमारी वो वीडियो है कि मैं समझता हूँ कि ये रोमानिया वीडियो का मेरा ये लास्ट पार्ट होगा, ये लास्ट वीडियो होगी कि वो दोस्त जो पाकिस्तान से रोमानिया जाते हैं या बल्गारिया जाते हैं या उसके बाद फिर आगे यूरोप जाना चाहते हैं, वो किस तरह से जा सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्तों से आसिफ भाई। आज ये आपको अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि ये पाकिस्तान से कैसे रोमानिया के लिए गए और रोमानिया से कैसे लीगली वहाँ से बाहर यहाँ यूरोप के अंदर आए हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। स्टार्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ एक चीज़ कि जितने भी हमारी पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स हैं, छोटे हैं, जो स्टडी बेस कर रहे हैं, जैसे कि स्टडी बेस के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं बाहर, या वो वर्क वीज़े के ऊपर जाना चाह रहे हैं बाहर कंट्री के अंदर, हमारे पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल करीब ही मुल्क है बल्गारिया और रोमानिया। अगर आप वहाँ पर स्टडी बेस के ऊपर जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तब भी आप वहाँ से बल्गारिया और रोमानिया से शेंजन के अंदर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं आगे यूरोप के अंदर, अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर जाते हैं तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं शेंजन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। इसका जीता जागता सबूत मेरे साथ बैठे हुए आसिफ भाई। आइए अब इनसे जानते हैं कि भाई ये कैसे आए, वीज़ा कैसे मिला, कितने का मिला और क्या क्या चीज़ें इन्होंने वहाँ पर देखी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई आप हमारी देखने वाली कम्युनिटी को बताएँ कि आप पाकिस्तान से जब निकले हैं कैसे निकले हैं, कितने का वीज़ा लगा है? अच्छा दिल भाई, मैं आपको बता दूं कि 2022 को मैंने अपना वीज़ा का प्रोसीजर शुरू करवाया था। ठीक है। और उसके लिए पूरा प्रोसीजर का टाइम मुझे ना 9 माह लग गया था। सही है। सारा डॉक्यूमेंटेशन इधर रोमानिया में, पाकिस्तान में जो भी सिस्टम था, 9 माह में मैं इधर रोमानिया पहुंच गया था। और उसकी कॉस्ट मेरी ख्याल है मेरा 10 से अबव हो गई थी। तो अब आया मैं लीगली था और मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके बिहाफ पे मुझे यहाँ का वर्क परमिट रोमानिया का मिला था। यानी कि आपका मतलब है कि अगर पहले आपका कोई वहाँ पर था, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उन्हीं के बिहाफ पे सारा काम हुआ है? उन्हीं के बिहाफ पे मेरा काम हुआ है, तो उन्हीं के बिहाफ पे मैं रोमानिया आया था। तो उधर आके मैं कंपनी में काम करता रहा हूँ और वहाँ उन्होंने मुझे आईडी बना के दी है। और अब जो इटली में मैं आया हूँ वो उधर की जो मेरे पास आईडी थी और रोमानिया शेंजन में आया, इस वजह से मैं इधर लीगली ट्रैवल कर सका हूँ। अच्छा। पहले इससे पहले यकम अप्रैल से पहले ये शेंजन में नहीं था, तो इस वजह से पहले ट्रैवल नहीं कर सके। अब ये शेंजन में आया तो इस वजह से आईडी मेरी पास थी उधर की, तो इस वजह से मैं लीगली ट्रैवल कर सका। अच्छा, अब ये बताएं कि आप जब रोमानिया के अंदर आए हैं तो रोमानिया के अंदर कौन सा काम कर रहे थे वहाँ पे? मैं वो उसका फर्नीचर का काम कर रहा था, फर्नीचर की फैक्ट्री थी, उसके अंदर काम कर रहा था मैं। सही है। कितनी सैलरी वहाँ पे इस वक्त? बेसिकली सैलरी ज़्यादा जो स्टार्ट होती है ना, वो तकरीबन 500 से 600 तक मिलती है स्टार्ट यूरो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा वहाँ पर टाइम देता है, साल 2 साल, फिर कितनी हो जाती है वहाँ पे? फिर टाइम बिल 800 अगर बंदा किसी चीज़ का कारीगर है तो फिर उसको मिल जाएगी स्टार्ट में तकरीबन 800 से 1000 रुपये। अगर वो कारीगर नहीं है, लेबर में है, तो फिर उसको 500 से 600 मिलेगी। अगर कारीगर है तो फिर 800 से 1000 रुपये तक स्टार्ट मिल जाती है। अच्छा, रोमानिया के अंदर भी बहुत से हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे सेटल हैं, काम कर रहे हैं, उनका क्या वहाँ पे सीन है? जो वहाँ आगे नहीं आना चाहते, वहाँ पर ही सेटल हैं, क्या वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग? दरअसल मैंने पहले भी आपको बताया, जो अपनी फील्ड में बंदा आया है ना और उसे सैलरी अच्छी मिल रही है, वो इसलिए फिर आगे मूव नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी फील्ड का काम कर रहे हैं और उन्हें सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है। ज़्यादातर लोग वो मूव करते हैं, एक तो जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, और दूसरा कुछ कंपनियां होती हैं वो बस ना बंदे को तंग करती हैं, जिस वजह से फिर बंदा ना मूव करता है। मेरे साथ बंदे कुछ ऐसे आए थे, वो एक 2 दिन रहे हैं, वापस चले गए। मेरे साथ बंदे ऐसे भी आए हैं, वो 1-2 दिन वहाँ पे रहे हैं और उन्होंने आगे मूव कर दिया। मैं उधर काम करता रहूँ क्योंकि मुझे सिस्टम समझ आया, मैं करता रहूँ। अब मैं इधर आया हूँ, घूम फिर रहा हूँ, जब दिल करेगा वापस चला जाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप रोमानिया से इटली की तरफ आ रहे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर आपको दिखाने पड़े?
सर उसके लिए एक तो चाहिए आपका रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट, और पासपोर्ट और वैलिड आईडी आपकी हो जो रोमानिया की है। ये 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। वैलिड आईडी, क्या इससे क्या मुराद है? आईडी कार्ड, टीआरसी कार्ड है? टीआरसी कार्ड है जी, उधर का टीआरसी है। ये भी बता दें कि आपका जो टीआरसी कार्ड है वो कितनी देर का रोमानिया के अंदर बना था? ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कितनी देर में, अगर कंपनी अच्छी है, उसका भी इमिग्रेशन में डायरेक्ट कोई सिस्टम है, तो वो आपका 1 से 2 माह के अंदर अंदर वो बनवा देते हैं। अगर कंपनी, कुछ कंपनियां जानबूझ के भी लेट करती हैं, ये नहीं कि वो कंपनियां करवा नहीं सकती, जानबूझ के भी लेट करती हैं। अभी बंदे को हम देखें क्या करता है, अभी बंदा आगे निकलता है या हमारे पास रुकता है, चेक करते हैं ना अभी कि हमारे में भी पैसे बच जाएं, जो हमने टैक्स पे करना है वो बचाने के लिए करते हैं, भी लेट करते हैं बंदे। फिर कुछ बंदे इस तरह डिसाइड हो जाते हैं, यार ये हमारी आईडी नहीं बना रहे, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस वजह से फिर कई बंदे पहले ही भाग आते हैं वहाँ से। तो ये ना 1-1.5 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक, 1.5 माह तक बना देते हैं। ठीक है। अभी इस वक्त जो लोग भी पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं रोमानिया के अंदर, उनकी क्या सिचुएशन है? क्या उनको ईजिली वीज़े मिल रहे हैं या मसला बन रहा है? जब मैं था 2023 में मेरा वीज़ा लगा जी। और तब तकरीबन ये सिचुएशन थी भी इधर से रोमानिया से वर्क परमिट इशू हो जाता था। 100 में से 10% ये इस तरह था कि भी रिजेक्ट कर देते थे वर्क परमिट 100 में से। लेकिन बाकी जो प्रोसीजर था वीज़े का वो पाकिस्तान में एम्बेसी में होता था, रोमानिया की, वहाँ पे आपका जो भी होना होता था वहाँ पे होता था। तो वहाँ पे जाता था ना, ज़्यादातर यही 50-50 चांस होते थे। अब ये सीन है, जब से ये शेंजन में आया, अब इधर रोमानिया से ही इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि बंदे को अब हमने देना है या नहीं देना, इधर से रिजेक्ट करना है या ओके करना है, इधर से रोमानिया से कर देना है। रोमानिया एम्बेसी तक तो अब बात जाने वाली बात ही नहीं रहेगी। पाकिस्तान में इस वक्त आप बताएं सिर्फ कि कितनी कम्युनिटी है जो रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने अप्लाई किया, वहाँ पे आप इमिग्रेशन के दफ्तर वहाँ पे गए, रोमानिया एम्बेसी में पाकिस्तान में गए, कितने लोग थे वहाँ पे अप्लाई करने वाले? मैंने तो यही देखा, जब मैं जिस दिन मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी में, तो मेरा ख्याल भी कि 100 के लगभग बंदे होंगे जो अपने, कोई पासपोर्ट लेने आया है, कोई इंटरव्यू देने आया है, भी जिस तरह भी 100 के लगभग बंदा था। कौन कौन से शहर से ज़्यादा लोग थे? पेशावर से, सियालकोट से, लाहौर से? दरअसल मैं दरमियान, पंजाब के दरमियान से हूँ, लाहौर वाले एरिए से। जी। तो उधर से इतने बंदे ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा ये लाहौर से इस तरफ के जो जीटी रोड है, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी, इस पिंडी के लोग ज़्यादा थे। मेरे एरिए के लोग, मैं वाहिद बंदा था जो मेरे एरिए का रोमानिया का था। ये हकीकत है क्योंकि बहुत कम लोग आपके एरिया से आते हैं। मेरे एरिए के ज़्यादा लोग ना इस टाइम गल्फ़ कंट्री में है, यूरोप कंट्री में है, लेकिन बहुत कम, 10% लगा लें भी यूरोप में है, 90% लोगों का रुझान है वो यूरोप गल्फ़ कंट्री की साइड पे। अभी ये बता दें कि जैसे आप शेंजन के अंदर आ चुके हैं, शेंजन के अंदर आप कितनी देर तक घूम सकते हैं? यहाँ पे कितना टाइम है आपके पास कि आप कितनी देर तक यहाँ पे घूम फिर के वापस जा सकते हैं? ये सर 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के मैंने इधर अपनी कंपनी से वो लेटर प्रूव और वो लेटर लेना होता है, वो लेके नहीं भी लो कोई मसला नहीं, लेकिन वो उनको बता के आना भी हमें इतनी देर की छुट्टी चाहिए, हम यहाँ पे जा रहे हैं, इतनी देर तक वापस आ जाएंगे। लोग 3 महीने टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 महीने का, इससे ना कम ना ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपका प्रॉब्लम बन सकती है डॉक्यूमेंटेशन में। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो ये आसिफ भाई हैं। भाई जितने भी दोस्त हमारे देखने वाले हैं पाकिस्तान से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, कि अभी इस वक्त बल्गारिया और रोमानिया दोनों कंट्री शेंजन के अंदर हैं, आप आते हैं तो आप आके घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल करें। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके पास वहाँ की जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जो टीआरसी कार्ड है वो हो, उसके ऊपर फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, किसी भी कंट्री में घूमें, 3 महीने तक आप रह सकते हैं। इनके रिलेटिव यहाँ पर हैं, ये उनसे मिलने के लिए आए हैं और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी जाएंगे, घूमेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी पाकिस्तानियों का यूरोप की तरफ आना बहुत आसान हो चुका है, बहुत ही ईजी है। आप आ सकते हैं, आप अप्लाई करें, अपने अपने कंसल्टेंट से, अपने अपने अदारे से जो आपके करीब हैं उनसे बात करके आप अप्लाई करें, आप आ सकते हैं। वेल वहाँ से कहना, सिर्फ आप दोस्तों को, पाकिस्तानियों को कोई ना कोई एडवाइस देना चाहें एंड पे, तो वो आप दे सकते हैं भाई। एडवाइस ये, अगर कोई भाई रोमानिया में आए, अगर उन्हें वेल सेटेड सैलरी और अकोमोडेशन वगैरह अच्छी मिले, तो मेरा तो बेस्ट मशवरा यही है
कि वो वहाँ पे स्टे करें, क्योंकि वहाँ पे स्टे करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी पे नुकसान ही है। तो वहाँ पे स्टे करें, जैसे जैसे स्टे करेंगे आपकी सैलरी में हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जल्दबाजी बस ना करें, बस यही मेरा मशवरा है भी वहाँ पे रुकें, स्टे करें। बस अगर किसी को भी कंपनी नहीं अच्छी मिलती, सैलरी नहीं अच्छी मिलती, कई बंदों का जहन होता है भी हमने वहाँ पे रुकना ही नहीं है, तो उनको तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिनको जॉब अच्छी मिल जाए, सैलरी अच्छी मिल जाए, उनको नहीं चाहिए कि भी वो आगे मूव करें, आगे आके अपना कोई अनलीगल प्रोसीजर करें या सिस्टम चलाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।